हेलो दोस्त। ऑसिलेशन चैप्टर एक मस्त चैप्टर है और उसका एक मस्त सा की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पार्टिकल एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड टी1। एक पार्टिकल है जो एक स्प्रिंग के साथ में लटका हुआ है तो टाइम पीरियड टी1 के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो लोग एक काम करते हैं, साथ साथ में पिक्चर भी बनाते जाते हैं कि क्या हो रहा है। इसका टाइम पीरियड टी1 है। वाइल द corresponding पीरियड ऑफ अनोदर स्प्रिंग, कोई दूसरी स्प्रिंग ले ली, जब उसके साथ में मैंने लगाया तो टाइम पीरियड मुझको टी2 मिल रहा है। द टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों स्प्रिंग्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो अब नया टाइम पीरियड मुझे कितना मिलेगा। देखो यार, अगर स्प्रिंग्स अलग अलग हैं तो इनके टाइम को, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी अलग अलग होंगे। अब मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो के सीरीज हो जाएगा। मुझे इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड चाहिए कि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सिंपली अपन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर जाते हैं। तो जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ दो स्प्रिंग्स को, तो मुझे पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/k1 + 1/k2 होता है। सीरीज में ऐसे होता है ना। अच्छा, और जो के है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं जानता हूँ कि t = 2π√m/k होता है। तो t² = 4π² m/k मेरे पास फॉर्मूला बन गया। तो जो 1/k का फॉर्मूला है वो बना t²/4π²m। है ना। मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि 1/k तो यहीं पर रहने दिया और जो 4π² है ना इसको उधर t² के नीचे ले गया। 1/k1 को लिख सकता हूँ मैं t1² / 4π²m, और 1/k2 को लिख सकता हूँ t2² / 4π² m। और ये ओवरऑल है तो ये ओवरऑल टाइम t, 4π² और m वही है, ये सब कट जाएंगे। t की वैल्यू आ जाएगी √t1² + t2², या t² बराबर t1² + t2²। है ना। जिस भी तरीके से या जिस भी फॉर्म में अपन को आंसर पूछ रहा होगा वो फॉर्म देखते हैं अपन लोग क्या दिया हुआ है। तो दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, t² = t1² + t2²। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना। तो सिंपली आपको कोई क्वेश्चन करना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, कि जैसे आपने देख लिया कि सबको सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में के इक्विवेलेंट कितना होगा वो लिख दो। ओके। और फिर इसको कन्वर्ट कर लो जिस फॉर्म के अंदर अपन को पूछा है। जो चीजें कांस्टेंट है, दोनों तरफ सेम है, उन्हें काट दो। बस इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स मैंने एपीजी की दुनिया पे अपलोड कर रखी है, उन्हें देखो और अपनी फिजिक्स को इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है ना। और हमेशा जुड़े रहो एपीजी की दुनिया के साथ में। और अपने दोस्तों को जिनसे आप वास्तव में, जो आपको लगता है कि यार उनमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उन्हें एपीजी की दुनिया के बारे में बताओ। ठीक है ना। आपकी क्लास में, आपके हर तरफ, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, जिससे एपीजी की दुनिया और ज़्यादा बढ़े और मुझे भी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा हौसला मिले कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आपने जो भी सपना देखा है आपके लिए पूरा हो।